10 नवंबर 2021 दिन था बुधवार। इस दिन कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला था और आईपीओ का प्राइस था 1125 रुपये। शेयर लिस्ट हुआ 2018 पर। परसेंटेज वाइज 79.38% का धमाकेदार रिटर्न। लिस्ट होते ही शेयर सिर्फ 12 ट्रेडिंग डे में 28.68% का रिटर्न दिया, जो एक्स्ट्रा मतलब आईपीओ प्राइस से 79.38% ऊपर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद भी 28.68% का रिटर्न दिया। 26 नवंबर 2021 को शेयर ने अपना हाई बनाया 2573 का, और एक वो दिन था और एक आज का दिन है। शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 73.24% डाउन है। इन्वेस्टर का हाल बेहाल है। हमारे रिटेल भाई समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, एवरेज करें, लॉस बुक करें। क्या आप गेस कर पा रहे हैं मैं किस कंपनी का नाम ले रहा हूं, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं ये बता सकता हूं कि ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी है। नाम अगर कमेंट में बताएं तो मज़ा आ जाएगा कि आप फुल एक्टिव मोड में हैं। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। जिस तरीके से नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी से आप लोग हर दिन कमा रहे हो, और वो जो फ्री स्ट्रेटजी मैंने दी है और आप लोगों को प्यार आ रहा है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो नहीं लिए तो 9708094321 पे मैसेज करके वो वीडियो ले लीजिए। और अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको उसी स्ट्रेटजी की तरह एक और धमाकेदार स्ट्रेटजी मिलेगी जिससे आप और भी अच्छा कमा सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन करें और उस फ्री स्ट्रेटजी से पैसा कमाएं। मैं बात कर रहा हूं FSN ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड की, यानी नायका, डिजिटल पर्सनल ब्यूटी केयर ब्रांड जिसका बिजनेस मॉडल को काफ़ी स्ट्रांग माना जाता था। 2021 में जितना भी न्यू स्टार्टअप का आईपीओ आया था, उनमें नायका ही एक ऐसी कंपनी थी जो प्रॉफिट में थी। शेयर लिस्ट होने के बाद इन्वेस्टर को कुछ टाइम के लिए रिटर्न भी दी, मगर उसके बाद रुला रही है, लगातार गिर रही है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। जब सब कुछ इतना अच्छा था तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि शेयर ने ये हाल कर दिया? कंपनी का प्रॉफिट 2021 के मुकाबले आधा भी नहीं रहा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आधा भी नहीं रहा। अब आगे जब फाइनेंशियल बताऊंगा तो ये दिखाऊंगा भी, मगर सबसे बिग क्वेश्चन है कि अचानक ऐसा क्यों हुआ? हमारे रिटेल भाई न्यू स्टार्टअप के नाम पर आईपीओ में इन्वेस्ट किए और आज परेशान है। लगातार हमारे पास सवाल आ रहे हैं नायका का, कब ऊपर जाएगा, क्या रिकवर करेगा कि नहीं? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज मिलने वाले हैं, और साथ में मिलने वाली है कुछ नई लर्निंग भी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको ये भी पता चलने वाला है कि कैसे हमारे मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी इस बिजनेस का हिस्सा बने हुए हैं। और आपको पता है, जब उनकी एंट्री होती है किसी भी फील्ड में, उनके कॉम्पिटिटर खौफ खाते हैं। और उस कंडीशन में जब ऐसा माहौल बनता है ना, तो अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर भी गिरते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल था जब इनकी एंट्री जियो की हुई थी, तो एयरटेल के शेयर उस समय जो गिरे थे, लोगों ने कहा था एयरटेल खत्म हो जाएगा, बट चूंकि कंपनी अच्छी थी, प्रोमोटर अच्छे थे, तो वहां पर बहुत दिनों तक एयरटेल तकलीफ में था, लेकिन उसके बाद संभला था। तो क्या कुछ ऐसी कहानी नायका की भी हो सकती है? इन हर एक पहलू को समझना जरूरी है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि नायका सही है या गलत है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत लर्निंग इसलिए होगी क्योंकि नायका एक स्टार्टअप था, तो उसी तरीके से जितने भी स्टार्टअप आते हैं वहां पर क्या गेम फंसता है, जहां पर नए लोग बिना जाने समझे या फोमो में कि मैं कहीं रह ना जाऊं और पैसा लगाते हैं, उन सब को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम नायका के बिजनेस को समझते हैं, फिर फाइनेंशियल को, और लास्ट में वैल्यूएशन को, और तब मेरी बात, भाई वाली बात। नायका इंडिया का सबसे बड़ा स्पेशलिटी ब्यूटी और पर्सनल केयर प्लेटफॉर्म है इन टर्म ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड और जीएमवी के ग्रोथ के बेसिस पर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फैशन प्लेटफॉर्म। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिन पे ब्यूटी पर्सनल केयर प्रोडक्ट सेल होते हैं, उन सभी में नायका का एवरेज ऑर्डर वैल्यू सबसे ज़्यादा है। यहाँ मैंने जीएमवी और एवरेज ऑर्डर वैल्यू का टर्म यूज़ किया। जीएमवी का मतलब होता है ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू। ये वैल्यू ऑनलाइन रिटेल बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पता चलता है कि टोटल कितने वैल्यू का प्रोडक्ट सेल हुआ। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज कस्टमर कितने रुपए का प्रोडक्ट बाय कर रहा है।
नायका के पास खुद का 15 ब्रांड है। 2022 में कंपनी ने 5 एडिशनल ब्रांड्स को लॉन्च किया। दो तरह का बिजनेस मॉडल है। पहला मॉडल है मार्केट प्लेस का, जिसमें कंपनी बल्क में प्रोडक्ट बाय करती है और रिटेल कस्टमर को सेल करती है। नायका के पास ब्यूटी और पर्सनल केयर का 3118 ग्लोबल और डोमेस्टिक ब्रांड के 2,96,122 प्रोडक्ट अवेलेबल है। इन सभी प्रोडक्ट के अलावा नायका का अपना ब्रांड भी है, जैसे नायका कॉस्मेटिक, नायका नेचुरल और के ब्यूटी। नायका का दूसरा बिजनेस सेगमेंट है अपैरल और एक्सेसरीज का। इसमें कंपनी के पास 1500 से ज़्यादा ब्रांड है और 4.3 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्ट। इस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी दो तरह का बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है, सेल और रिटर्न एंड जस्ट इन टाइम मॉडल। सेल और रिटर्न मॉडल में कंपनी ब्रांड से प्रोडक्ट लेती है और ये प्रोडक्ट या तो सेल हो जाता है या तो रिटर्न हो जाता है। जस्ट इन टाइम मॉडल में कंपनी ज़्यादातर उसी वक्त प्रोडक्ट रिसीव करती है जब कोई ऑर्डर आता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आप नायका के वेबसाइट से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किए, जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया उसी वक्त नायका उस प्रोडक्ट का ऑर्डर अपने सप्लायर को देगा और आपको ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा। इसलिए इस मॉडल को क्या कहते हैं? जस्ट इन टाइम मॉडल। बिल्कुल टाइम पे बाय और सेल होता है, बिल्कुल हमारे स्टॉक मार्केट की तरह। तो उम्मीद है कि यहां तक नायका का बिजनेस मॉडल आप समझ गए होंगे। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें तो 90% रेवेन्यू आता है ब्यूटी और पर्सनल केयर से, ठीक है। 10% रेवेन्यू आता है इनका अपैरल से, जिसको ये बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाने में लगे हुए हैं। फिजिकल स्टोर देखें तो नायका के पास 56 सिटीज़ में 135 स्टोर है। इसके अलावा 2405 जनरल ट्रेड आउटलेट है, 149 मॉडर्न ट्रेड आउटलेट है। जनरल ट्रेड आउटलेट में लोकल स्टोर आता है और मॉडर्न ट्रेड आउटलेट में सुपरमार्केट जैसा स्टोर आता है। और इन सभी स्टोर की मदद से नायका 27,800 पिन कोड पर अपना प्रोडक्ट डिलीवर करता है। तो यहां तक हम लोग नायका के बिजनेस सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, फिजिकल स्टोर और नेटवर्क को देख चुके हैं। और अब तक हमारे कुछ खास नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखा है कि हम ये बता सकें कि भैया इसके कारण से 70% गिर गया। तो देखते हैं फाइनेंशियल को। तो 2021 में नायका का आईपीओ आया था और 2021 में ही नायका पहली बार प्रॉफिट में आया। 2018, 19, 20 तक नायका लॉस में था। 2021 में नेट प्रॉफिट था 62 करोड़ और पिछले 12 महीने का नेट प्रॉफिट है 26 करोड़। परसेंटेज वाइज 58% का फॉल नेट प्रॉफिट में। यहाँ एक ट्विस्ट है। 2021 में कंपनी का सेल था 2,441 करोड़ और पिछले 12 महीने का सेल है 4,815 करोड़। परसेंटेज वाइज 97.25% का ग्रोथ है। तो यहाँ एक सवाल आता है, जब सेल में ग्रोथ हुआ तो फिर नेट प्रॉफिट क्यों गिरा? तो नेट प्रॉफिट के गिरने की वजह है कंपनी का बढ़ता इंटरेस्ट का बर्डन। मतलब कंपनी का कर्ज बढ़ रहा है। ये नेगेटिव पॉइंट होगा, क्योंकि कर्ज बढ़ेगा तो इसी तरीके से प्रॉफिट कम होगा। और यही वजह है मैं अक्सर कर्ज वाली कंपनी से दूर रहने की सलाह देता हूं, या मैनेजमेंट उस कर्ज को कैसे हैंडल कर रहा है ये देखने की सलाह देता हूं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैशन और ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स बिजनेस सीजनल बिजनेस होते हैं। जैसे फेस्टिवल या शादी के टाइम इनकी सेल बहुत तेजी से बढ़ती है। इसके अलावा बिजनेस का एनुअल परफॉर्मेंस देखना सही होता है और एनुअल बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट सही नहीं दिख रहा। अब हम आते हैं कुछ अदर रेशियो पे। ROE है 4.49, ROCE है 6.87। मतलब 5 साल के ROE और ROCE से अपन कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी बस 2 साल और पिछले 12 महीने से ही प्रॉफिट में है। इसके अलावा किसी भी इंडस्ट्री से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर में आपको दिखेगा 197, जोमेटो, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल। तो ये सभी कंपनी नायका के कॉम्पिटिटर में है ही नहीं, राइट ना। ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जरूर है, बट उनका काम अपना अलग है। नायका का काम क्या है? अलग है। तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, राइट है ना। तो इंडिविजुअल लेवल पे जब हम देख रहे हैं तो अट्रैक्शन नहीं आ पा रहा है। नायका का डेट टू इक्विटी है 0.65, मतलब अभी तक कर्ज इक्विटी से कम है। मतलब इंटरेस्ट बर्डन इतना है कि प्रॉफिट पे नेगेटिव असर डाल रहा है। और इस डेट के अगेंस्ट में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 1.51। अगेन यहाँ एक रेड अलर्ट है, क्योंकि जितना इंटरेस्ट बर्डन है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 3 से ऊपर होना चाहिए था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि मिसिंग है। कैश साइकिल है 97 डेज, मतलब प्रोडक्ट सेल करने के 97 डेज के बाद कंपनी के पास पैसा आ रहा है। तो कंपनी का कैश साइकिल लगातार बढ़ रहा है। लास्ट टाइम 56 डेज था
अब 97 डेज हो गया, तो ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। अगर कैश टाइम पे नहीं आएगा तो लिक्विडिटी इशू होगा, कर्ज में डूबी कंपनी अलग। प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं तो 52.28% है, एफआईआई के पास 12.26% है, डीआईए के पास 7.86% है, पब्लिक के पास 27.62%। तो नायका का बिजनेस, रेवेन्यू सेगमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एनुअल परफॉर्मेंस, रिटर्न रेशियो, डेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, होल्डिंग पैटर्न देख लिया। बिजनेस मॉडल तक सब अच्छा दिख रहा है, मगर फाइनेंशियल डेटा के अनुसार कुछ भी सही नहीं है। और यही वजह है कि शेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शेयर हमेशा अपने फंडामेंटल को फॉलो करता है। और जब इसका आईपीओ आया था उस वक्त आईपीओ का वेव चल रहा था, सभी स्टार्टअप वाले आईपीओ में पैसा लगाना चाहते थे, क्योंकि वो स्टार्टअप में डायरेक्ट पैसा नहीं लगा पा रहे थे, और ये भी उसका फायदा ले रहे थे कि मार्केट ऊपर में है, ओवर वैल्यू करके लाओ, क्योंकि पब्लिक को पागलपन है स्टार्टअप में पैसा लगाने का। तो पेटीएम हो, जोमेटो हो, नायका हो, सब भर भर के पब्लिक को लूट के चले गए। तो आप यहाँ तक प्रॉब्लम समझ गए होंगे। अब टाइम है मोटा भाई के एंट्री का, हीरो की एंट्री। वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना, जहां इनकी एंट्री होती है उस इंडस्ट्री को क्या करते हैं, तहस नहस। तो 5 अप्रैल 2023 को रिलायंस रिटेल ने अपना डिजिटल पर्सनल और ब्यूटी केयर प्लेटफॉर्म टीरा को लॉन्च किया है। नायका की तरह टीरा के पास भी फिजिकल और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म है, और टीरा में एआई की मदद से कस्टमर को कस्टमाइज सर्विस और प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है। और इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है मुकेश अंबानी की बिजनेस स्ट्रैटेजी। सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि रिलायंस जिस इंडस्ट्री में एंट्री करता है उस इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर या तो मर्ज हो जाते हैं, या तो सेल हो जाते हैं, या बर्बाद हो जाते हैं। मतलब मार्केट को डिस्टर्ब करना। और जब पब्लिक सब जानती है और देखी भी है, तो यही डर नायका के इन्वेस्टर के पास पहुंच गया है। उनको भी डर सता रहा है कि भैया अब क्या होगा नायका का। और उस कंडीशन में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है, और नायका के प्राइस डबल हिट, एक हिट फाइनेंशियल का था, वैल्यूएशन का था, और तीसरा हिट यहां से आ रहा है कि गिरता जा रहा है। तो हम प्रॉब्लम समझ चुके, रिलायंस के खौफ को समझ चुके, मगर अभी एक सवाल बाकी है, वैल्यूएशन। तभी तो जान पाएंगे कि करेक्ट क्या है। तो नायका का पी है 1430, किसी से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में खुद को ओवर प्राइस बता रहा है। क्योंकि पी रेशियो हमें बताता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट किसी कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए उस कंपनी को कितना रुपया देने पड़ता है। और नायका के फंडामेंटल को देखकर कहीं से ये नहीं लग रहा है कि ये 1430 रुपये के पी पर मिलना चाहिए। आपको लगता है? कमेंट में बताइए, क्योंकि आपका पॉइंट व्यू भी बहुत ज़रूरी है कि आपको लगता है रिलायंस सही में नायका की सफाई कर देगा सर्फ एक्सेल लगाकर। ईवी बाई पीवीटी देखें तो इंटरप्राइज वैल्यू है 35,716 करोड़, और पिछले 12 मंथ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 36 करोड़। मतलब क्या हुआ, 992, अगेन ओवर प्राइस। फंडामेंटल वैल्यूएशन देखने के बाद मुझे कोई डाउट नहीं दिख रहा है कि गिरने के सारे कारण एक साथ हैं, और वैल्यूएशन मजाक बना हुआ है। और ये सिर्फ इसकी कहानी नहीं है, पेटीएम की भी कहानी है। 2000 के ऊपर का आईपीओ आज 650 के पास है, जोमेटो 168 वाला 68 के पास है, राइट है ना। और ये सब की वीडियो हमने आईपीओ के टाइम बनाई थी, एक एक की, जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर 2022 में नायका बोनस देकर अपने प्री आईपीओ इन्वेस्टर को कैसे फंसाया था, इस पर भी हमने वीडियो बनाई थी, वो भी ज़रूर देखिए। तो यहाँ तक नायका की डिटेल एनालिसिस आपको पसंद आई होगी, और आपको नायका का सही वैल्यू क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें भी जानना है आपका क्या नज़रिया है सही वैल्यूएशन को लेकर। क्योंकि हम तो कई बार आपको अलर्ट, आगाह सब कुछ करते हैं। तो कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए।